गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड एस्टिमेशन एंड इट्स टाइप्स। मींस कि हम आज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझेंगे, एस्टिमेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। Let's start the video with the meaning of statistical inference. Means कि हम शुरू करेंगे statistical inference के meaning के साथ। It had developed since the later half of the 19th century. Means कि जो inferential statistics है वो 19th century के half के बाद start हुई और develop हुई। It is also known as inferential statistics. Means कि statistical inference को ही हम inferential statistics के नाम से भी जानते हैं। Inferential statistics deals with drawing the conclusions about large group of individual, जिसे हम population कहते हैं। Means कि inferential statistics जो है वो conclusions को draw करती है population के बारे में, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में जिसके बारे में हम अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फ्यू पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अमंग देम। मीन्स कि और उसका बेस यानी उस कंक्लूजन को निकालने का जो बेस है वो ये होता है कि उन्हीं में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ये कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए। आप मान लीजिए कि स्कूल के बच्चों में ये जानना चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। तब आप पूरे स्कूल में अगर नर्सरी से 12th क्लास तक का स्टूडेंट है तो हर बच्चे से जाकर ना पूछने से बेस्ट है कि हर क्लास में जाइए, वहाँ से 5-5 बच्चों को सिलेक्ट कर लीजिए रेंडमली। देन आप उनसे पूछिए कि विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। अब वो अपना आंसर देंगे तो आपके पास कुछ आंकड़े आ जाएंगे जिसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उनके बेसिस पे आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो इससे आपको पता चलेगा कि 1st से 12th क्लास तक के इस स्कूल के बच्चों में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्टिकुलरली फेमस है और ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो ये क्या है, ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है। इसे आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, तब आप देखते हैं कि एक एग्जिट पोल को कंडक्ट किया जाता है जिसमें कि पूरे देश की पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है जिसे हम कह रहे हैं लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स की पॉपुलेशन, क्योंकि हमें उसी के अंदर से जानना है कि इस बार इलेक्शन में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब एग्जिट पोल को कंडक्ट किया जाता है तो कुछ लोगों तक पहुंचा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो उनके जवाब के आधार पे हम एक पूरा स्टैटिस्टिक्स तैयार करते हैं, पूरा डेटा तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं और उन्हीं कंक्लूजन्स को हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। उम्मीद है कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस क्या है ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस्टिमेशन। मीन्स कि हम एस्टिमेशन के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। इट इज अ मेथड ऑफ प्रेडिक्शन अबाउट पैरामीटर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक। मीन्स कि जो एस्टिमेशन है वो प्रोसेस या वो मेथड है जिसके ज़रिए हम प्रेडिक्ट करते हैं पैरामीटर वैल्यू के बारे में। मीन्स कि हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पैरामीटर की ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक। मीन्स कि जो सैंपल की वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है उनके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं पैरामीटर्स की वैल्यू। मीन्स कि जो प्रेडिक्शंस हमें करनी है उन प्रेडिक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज एस्टिमेशन। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। वन इज पॉइंट एस्टिमेशन and second is interval estimation. पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट एस्टिमेशन, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पॉइंट आउट हो रहा है कि हमें जब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तब हम फाइंड आउट करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन को। बट व्हेन वी वांटेड टू नो द रेंज ऑफ एस्टिमेशन, मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो किस
रेंज में फॉल करेगा, उसको जानने के लिए जब हम एस्टिमेट करते हैं तब हम इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर हर बार एक वर्ड आ रहा है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर क्या होता है? तो एस्टिमेटर एक्चुअली वो रूल, वो फॉर्मूला या वो एक एग्जैक्ट तरीका है जिससे कि हम पॉइंट एस्टिमेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं या इंटरवल एस्टिमेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन के बारे में जानने से पहले हम शुरू करेंगे एस्टिमेटर को जानना कि एस्टिमेटर क्या है। एन एस्टिमेटर इज पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ अ स्टैटिस्टिक, मीन्स कि स्टैटिस्टिक का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एस्टिमेटर, विच बिकम्स एन एस्टिमेशन व्हेन द फॉर्मूला इज रिप्लेस्ड विद एक्चुअल ऑब्जर्व्ड सैंपल वैल्यू। मीन्स कि जो एस्टिमेटर है वो एक्चुअल में वो फॉर्मूला है, वो तरीका है, या ये कहिए कि वो पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिससे कि हम एस्टिमेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब ये एस्टिमेट बन जाता है जब हम फॉर्मूला को एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं सैंपल की। मीन्स कि जो सैंपल में वैल्यूज हमने ऑब्टेन की हैं उनके वैल्यूज को जब हम फॉर्मूला में पुट करके एक पर्टिकुलर आंसर फाइंड आउट करते हैं, विच बिकम्स द एस्टिमेट। मीन्स कि एस्टिमेट बन जाता है। इट मीन्स कि एस्टिमेटर एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि हम अपने एस्टिमेशन को फाइंड आउट करते हैं और जो आंसर एग्जैक्टली हमें मिलता है विच इज नोन एज एस्टिमेट। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको एस्टिमेटर क्या है और एस्टिमेट क्या है ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेशंस के बारे में। टाइप ऑफ एस्टिमेशन में दो टाइप्स के एस्टिमेशन होते हैं। वन इज point estimation and next is interval estimation. Point estimation, it is a single value that estimate the parameter. Means कि point estimation are single values calculated from the sample. Means कि अगर हम बात करें कि जो हमारा point estimation है वो क्या है, तो actually ये वो single values होती हैं जिन्हें हम statistic यानी कि sample values के use से calculate करते हैं। अब बात करें इंटरवल एस्टिमेशन की, तो इट गिव्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर द पैरामीटर इंटरवल। एस्टिमेट्स आर इंटरवल्स विद इन विच द पैरामीटर्स इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। मीन्स कि जो इस इंटरवल एस्टिमेशंस हैं वो हमें वो रेंज ऑफ इंटरवल हमें प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे पैरामीटर हैं यानी जो हमारे पॉपुलेशन है उसकी जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर रेंज में फॉल करेगी। उस रेंज को फाइंड आउट करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन को। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट एस्टिमेशन एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है जबकि इंटरवल एस्टिमेशन रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं। दोनों ही हमें वो वैल्यूज प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि हम एस्टिमेशन करते हैं अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। नाउ लेट्स समराइज द वीडियो। First of all, we have talked about inferential statistics, which means हम यहाँ inference निकाल रहे हैं, वो अंदाज़ा निकाल रहे हैं, वो generalization कर रहे हैं population के बारे में जो कि हमने एक particular sample के basis पर obtain किया है। Next हमने बात की estimation की, तो estimation वो method है या वो process है जिससे हम exact values को find out करते हैं about the large population on the basis of a sample। मीन्स कि हम वो वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं जिसके बेसिस पर हमें जनरलाइजेशन करना है या कंक्लूजन्स को फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट एस्टिमेटर। एस्टिमेटर इज एन फॉर्मूला which we have used about to calculate the exact value. Means कि it is the process and it is the formula. Means estimator वो formula है जिसमें हम जो sample से values निकाली हैं उनको put करते हैं और एक value को find out करते हैं। अब हम बात करेंगे estimate की। तो जो formula हमने estimator जिसे हम कह रहे हैं use किया है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को बनाने के लिए, जिससे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, उससे जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो हमारी एस्टिमेट होगी। और टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन के बारे में जब हमने बात की तो हमने देखा हमारे पास दो टाइप्स के एस्टिमेट इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड नेक्स्ट इज इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन वो एस्टिमेशन है जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो एग्जैक्ट नंबर है
पॉपुलेशन के बारे में वो क्या है। बट इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो हमें रेंज ऑफ इंटरवल मींस रेंज ऑफ डेटा निकाल के देता है, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो उसका जो डेटा है वो इसी रेंज के बीच में फॉल करेगा। उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो में जो भी पढ़ाया गया वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक जरूर कर लिया होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।